Hi everyone, welcome you back in this physics video and today we will learn itself about relative velocity. So let us to go with the example. जैसे स्टूडेंट हम जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग कि जैसे हम बाहर की तरफ देखते हैं सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। ठीक है, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है वो हमें हमसे दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इवन दो इफ़ वी आर लुकिंग टू द रोड सो रोड इज़ आल्सो अपियरिंग टू मूव अवे फ्रॉम अस। ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उसी स्पीड से ये जो रोड है ये हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, एंड वी आल्सो ऑब्जर्व कि अगर हमारे साथ एक दूसरी गाड़ी जो है पैरेलल ट्रैक के ऊपर चल रही है बट इट इज़ स्लोअर देन अस। सो अगेन इट अपीयर टू अस कि वो हमारे पास हमसे दूर की तरफ जा रही है, हमसे वो पीछे रह रही है तो हमसे दूर की तरफ जा रही है। ठीक है, एंड देयर इज अनदर सिचुएशन कि पैरेलल ट्रैक के ऊपर दूसरी गाड़ी जो है वो हमसे फास्टर है। ओके, सो दैट टाइम इट इज़ अपेयरिंग कि इसकी जो क्रॉसिंग स्पीड है, हमें जो क्रॉस कर रहा है जिस स्पीड से, वो बहुत कम है। ठीक है, so all these situation they are going to deal with this relative velocity. So therefore what is this relative velocity? So first I am going to give the derivation, thereafter at the last I will define this relative velocity. So for this one, let us to consider here it is the reference point, this was O. Okay, and we are supposing that there are the two objects. So one car is at this position, it is A, and let us to suppose that it is going to move with this v1 speed. What when we have supposed it at this position, so that time it was t equal to 0, and that its displacement one time haven't started. So at that time and that its displacement it is given over here from reference, it is x not 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार है हमारे पास, तो इसकी जो रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एट टाइम टी जीरो 0.1 लिखी गई। ठीक है, नाउ सिमिलरली ऑन दिस सेम ट्रैक देयर इज अनदर कार। So let us suppose this is another car on this position. So here it is B car, and at a time t it is at this position। ठीक है, तो जब टाइम जीरो है तो उस वक्त ये इस पोजीशन के ऊपर है, एंड देयर आफ्टर इट विल मूव विथ दिस स्पीड v2। और जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा तो ये v2 स्पीड से चलती है। ठीक है, सो देन द displacement of this from that reference point, so it is going to be x naught 2. This is the displacement of this second car. Okay, now if time is started and this car starts to move with their velocities, okay, so after t time, जैसे मान लो आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 आवर, दिस लेट अस सपोज ये जो ए कार है दैट इट रीचेस एट दिस पॉइंट। Okay, it reaches at this point. What time it reaches over here? At time equal to t, we have suppose it is time, it is t. So here it is going to be at this position, while this second car, let us to suppose it is at that position which is moving with that speed v2. Okay, so it is the positions at time t. Now its displacement at a time t, so from origin at what distance they are. So first car it is at x1 distance, while the second car it is its displacement is equal to x2. Okay, so these are the displacement of these two car at a time t. Now look over here that how much this a car has displaced in that time t। ठीक है, तो ये जो ए कार था वो पहले कहाँ थी, वो हमारे पास इस पोजीशन पर थी जब टाइम जीरो था। नाउ व्हेन द टाइम इज 10, आफ्टर 10 आवर या 10 मिनट, जो हमारे पास कार ए की पोजीशन है वो ये है। ठीक है, तो इसलिए इन यहाँ पर ये कितना डिस्प्लेस हुई। ठीक है, तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, देन वी आर नोन ओवर हेयर कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला वैसे क्या रहता है, इट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, कितनी देर में वो अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसे निकलती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन राइट ओवर हेयर दैट फॉर ऑब्जेक्ट A,
that displacement in टाइम टी, ठीक है, तो टी टाइम में उसने कितना डिस्प्लेस किया. सो दिस विल बी इक्वल टू, तो फाइनल पोजीशन यानी कि क्या बनी उसकी, इट वाज दैट x1, फाइनल पोजीशन उसकी x1 और इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी, दिस वाज x01 and it is equal to with what velocity it has covered this displacement. So it is with v1 speed in t time it has covered it. Okay, so make it as your equation number 1. While over there that for object b, we will find that its displacement in the same time, उस सेम टाइम के अंदर उसने कितना डिस्प्लेस किया. सो देयर इसकी पोजीशन थी पहले दैट इट वाज x02, ठीक है. नाउ आफ्टर टाइम टी इट रीचेस टू दिस पॉइंट, तो रेफरेंस से कितना दूर हो जाता है x2, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है. तो इसलिए जो हमारे पास टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ, सो इट इज़ फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट and which is equal to velocity into time. So this is going to be my second equation. Okay, so these are the two displacement of these a and b after time t. And now subtracting over here, as I am getting these two equations, so therefore subtracting the two equations first from second. Okay, so then we can have this is over here as that of x2 minus x0, x2 that minus x0 2 minus of x1. so this will be, जो नेगेटिव टर्म है वो प्लस हो जाएगी, तो x01 दिस विल कम एंड विच इज इक्वल टू दैट ऑफ v2t minus of v1t. okay, this we are getting. Now over here x2 minus x1. okay, I'm going to write this one again. x2 minus x1, little bit rearrangement, x2 minus x1 and their negative is common in this one. Yes, that it is minus of x02 and it is plus of x01. okay, so you can take out minus common and it will be over there x02 minus of x01, which is equal to that of v2t minus of v1t. okay, this is the right side, v12 minus v1t. okay, so therefore x2 minus x1, then what it will be equals to, so this is equals to x02 minus x01. And this will go that side plus term and it is plus of, so in that one t is common, so v2 minus v1 into t. okay, this is over there that a common term. So here we are saying that what is this x2 minus x1, so it is that uh, it is the displacement between the two car आफ्टर टाइम टी. तो टी टाइम के बाद इन दो कार के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, सो इट इज x2 माइनस x1. ओके, सो देयरफॉर लेट मी टू सपोज दिस इज इक्वल टू x, उसको मैंने x सपोज कर लिया, इट इज x एंड इक्वल्स टू over here x02 minus x01. so you will find over there x02 it was initial position and x01 it was initial position when time was 0. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या था, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी. जब टाइम 0 है तो उस वक्त उन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो इट वाज द डिफरेंस बिटवीन दैम, उन दोनों की पोजीशन के बीच का डिफरेंस निकाल के इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट आ जाती है. सो दिस विल बी दैट ऑफ x नॉट आई एम गोइंग टू सपोज. ओके, सो दस हेयर इट इज x नॉट प्लस ऑफ v2 माइनस ऑफ v1, इट इज़ द डिफरेंस इन देयर वेलोसिटी इनटू दैट टाइम, तो जिस टाइम के अंदर ये कवर कर रहा है. ओके, सो दस वी कैन टेक दिस वन दैट साइड, सो इट इज़ x minus x naught upon में that t will come, so it is equal to v2 minus of v1. okay, it is v2 minus of v1. so over here v2 minus v1 we can also write it as v21. it is what, it is relative velocity of second object with respect to first. यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट क्या लिया था हमने यहाँ पर,
कार बी थी और फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था, कार ए थी। तो इसलिए जो हमारे पास ये जो v2 माइनस v1 है, इट इज़ सेड टू बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, सो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी सो ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, दिस इज द वे टू रीड इट। ठीक है, एंड हाउ डू वी राइट दिस relative velocity of second with respect to first? It is first you have to write the velocity of second object minus velocity of first object. Okay, and which is equal to, so you will find that it is rate of change of position with the time. ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मतलब कि जो हमारे पास एक्स था, मतलब आफ्टर टाइम टी उनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट थी, और जो एट टाइम जीरो उन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है, सो दिस इज गिविंग अस दैट चेंज इन पोजीशन विद टाइम। ठीक है, सो दिस इज चेंज इन पोजीशन विद द टाइम, सो दिस इज said to be relative velocity. Okay, so thus now we are getting our definition from here. But before going to the definition, once again remember that how do we find out relative velocity. So relative velocity of second with respect to first, it is equal to v2 minus of v1, and which is equal to that this relative displacement upon में that time taken for the displacement. Thus, this relative velocity of an object 2 with respect to object 1 is the time rate at which the object 1 changes its position with respect to object 2. So, just to see over here, v21, what we call it? We call it is as relative velocity. This is relative velocity, and how do we write it? It is the difference in the velocity, and this is equal to that difference in the positions of the two object upon में that time. Okay, so here x is meaning of that x2 minus x1, that was equal to x. So x2 it was the position of b car, x1 it was the position of a car. So therefore it is said to be relative displacement of this b car with respect to a car. तो b कार को हमने 2 से बनाया है और a कार को हमने 1 से, तो इसलिए जब टाइम t था तो उस वक्त उनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को हमने x से शो किया, एंड व्हेन टाइम इट वाज 0 तो उनकी जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट थी उसको हमने x नॉट से शुरू किया है। सो दैट्स वाई वी सेड ओवर हियर कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उस सेकंड ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट विल बी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस that object 1 changes its position with respect to object 2. Okay, now let us know over here, if I will write over here that what will be the relative velocity of v with respect to a. ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, relative velocity of p with respect to a, then it will be velocity of v minus velocity of a. If we have to write the relative velocity of a with respect to b, then it will be velocity of a minus velocity of b. Okay, this is the way to write the relative velocities. Okay, now let us to look over here that some special cases of this relative velocity. So here that case number 1 we are supposing that, let us suppose both are having the same velocities. ठीक है, जो दोनों कार हैं वो सेम वेलोसिटी से चलती है, सो देन you will find over here, if we put this one in this equation, so left side it will become 0, and which is x minus x naught by t. Okay, and thus we get this x minus x naught, it will be 0 or either x will be x naught. सो व्हाट डज इट मीन टू से, इसका मतलब हो गया कि जो टाइम जीरो, व्हेन टाइम वाज जीरो, तो उस वक्त जो उन दो कार के बीच में डिस्प्लेसमेंट थी दैट इज इक्वल टू दैट डिस्प्लेसमेंट व्हेन द टाइम इज टी। मतलब कि जैसे मान लो, सपोज करो ये हमारे पास दो कार यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, दिस इज वन कार एंड दिस इज दैट सेकंड कार ओवर है। लेट अस सपोज दे आर मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, तो ये स्ट्रेट पाथ की, तो एट प्रेजेंट व्हेन टाइम वी हैवंट स्टार्टेड, सो एट दैट टाइम दे वर हैविंग दिस डिस्प्लेसमेंट, इट वाज एक्स नॉट। नाउ आफ्टर टाइम टी दे आर रीचिंग एट दिस पोजीशन, मान लो अब ये यहाँ पर पहुँच जाती हैं थोड़ी देर के बाद,
ठीक है। सो नाउ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दैम, सो दिस टाइम द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दैम इट इज सेड टू बी एक्स, ठीक है। सो इट इज़ व्हेन द टाइम इट इज़ टी, when t equal to t and it is at t equals to 0, ओके। तो इट मीन टू से ओवर देयर कि अगर दोनों की वेलोसिटी एक बराबर होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहती है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स थी, ठीक है। इफ़ वी हैव टू शो दिस वन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, तो एक ग्राफ की हेल्प से अगर हम इसको शो करें, सो वन साइड दैट वी विल टेक इट इज़ टाइम इन सेकेंड, वाइल द अदर साइड वी विल टेक दिस इज़ दैट पोजीशन इन मीटर, ठीक है। तो जो पोजीशन है उसको मीटर में हमने शो करना है, ठीक है। सो द पोजीशन मतलब कि जैसे ये हमारे पास रेफरेंस लाइन थी ओ, ठीक है। सो एज इनिशियली सेट ओवर है, यहाँ पर ऑलरेडी बोला था कि जब टाइम जीरो था तो उस वक्त कार वन जो थी वो रेफरेंस से एक डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थी, ठीक है, और जो सेकंड कार थी वो भी एक डिस्प्लेसमेंट थी उसकी उस रेफरेंस से, मतलब उससे वो दूर थी। सो देयरफॉर इट इज़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट कार एक्स नॉट वन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन, और ये जो पोजीशन ऑफ सेकंड कार है एक्स नॉट टू, ठीक है। तो एट प्रेजेंट इन दोनों के बीच का जो गैप होगा दिस विल बी एक्स नॉट, ठीक है। तो ये टाइम जीरो जब होगा तो उस वक्त उन दोनों के पोजीशन के बीच का जो गैप है दिस इज सेड टू बी एक्स नॉट, एंड नाउ दे आर मूविंग विद दैट सेम वेलोसिटी ऑन दैट ट्रैक, तो ये सेम वेलोसिटी से चल रही है। सो देयरफॉर वी विल गेट ओवर हियर दैट द सेपरेशन विल रिमेन सेम, जो इनिशियली सेपरेशन थी इनकी एक्स नॉट, तो फाइनली भी आफ्टर टाइम टी भी उनके बीच की सेपरेशन क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, ओके। सो दिस इज़ फॉर दैट वी कैन टेक इट इज़ फॉर कार बी, this is the case of car B and this is the case of car A. Now over here we are taking this special case 2. So special case 2 we are saying that if there is that first car speed is much more than that of second car, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो सेकंड कार से ज़्यादा है। सो वी विल गेट दैट हेयर इन दिस इक्वेशन, ये जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब होगा लेफ्ट साइड जो है मेरे पास क्या बनने वाली है, माइनस बनने वाली है। सो दैट वी विल गेट ओवर देयर कि जो हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो क्या होगी, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। वो क्या होगी, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारे पास v1 जो है वो ग्रेटर स्पीड है v2 से, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नाउ व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब क्या हुआ। सो इसका मतलब हुआ कि मतलब कि हमारे पास जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे ये टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये जो उनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो हमारे पास नेगेटिव होने का मतलब है डिक्रीज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकती है ना, तो इसलिए वो क्या करेगा, डिक्रीज करना करती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ओवर हियर दैट नेगेटिव शोज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विद टाइम, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कम हो रही है, तो ये मतलब हुआ नेगेटिव का यहाँ पर। एंड हाउ डू वी शो दिस वन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, so for this purpose we are taking this graph over here which is between position and time, time is in second over here, and this is position which is taken in meter, and this is in vertical axis, okay. Now let us suppose when the time is zero, so the position of first car over here and it is the position of second car which is over here. Now the first car is moving with a high speed, ठीक है। तो इसकी स्पीड हाई है तो इसलिए हमारे पास एक जो ग्राफ इस तरह से बनेगा हाई स्पीड के लिए, ठीक है। तो स्लोप ज़्यादा बननी है हाई स्पीड के लिए, दिस इज़ v1 स्पीड, ओके। नाउ ओवर देयर ये जो सेकंड कार है वो क्या कर रही है, स्लो स्पीड से चल रही है, इसलिए जो स्लोप है ग्राफ की वो कम बनेगी, ठीक है। सो इन दिस वे दैट वी आर गेटिंग, तो इनिशियली जब टाइम जीरो था तो इनके बीच का जो गैप है ना वो एक्स नॉट था, ठीक है। उनकी जो रिलेटिव पोजीशंस थी वो हमारे पास एक्स नॉट था, ठीक है। बट ओवर देयर जैसे जैसे ये जो कार है मतलब कि आगे की तरफ आती है तो इनके बीच में जो गैप था ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है,
ठीक है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग जो है वो नेगेटिव से शो की, एंड दैट आफ्टर अ टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों के बीच की जीरो हो जाएगी, ठीक है। एंड व्हेन दे विल क्रॉस टू ईच अदर, तो उसके बाद जो ये जो गैप है हमारे पास, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, इनके बीच में इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो इंक्रीज करना शुरू करेगा, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ पे सेपरेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ द ग्राफ विच वी आर ऑब्टेनिंग फॉर दिस वन। नाउ लेट अस टू टेक दिस इज द थर्ड केस, थर्ड स्पेशल केस। तो थर्ड स्पेशल केस में इफ़ V2 इज़ ग्रेटर देन V1, हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो सेकंड कार है उसकी स्पीड जो है वो फर्स्ट कार से ज़्यादा हो, ठीक है। सो यू विल ऑब्टेन ओवर हेयर, अगर V2 बड़ा होगा तो V1 छोटा है, तो इसलिए ये जो लेफ्ट साइड फैक्टर है वो क्या होगा, एक प्लस फैक्टर आएगा, प्लस वैल्यू आएगी, ठीक है। अ, तो अगर ये प्लस वैल्यू आएगी, इसका मतलब x माइनस एक्स नॉट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक प्लस फैक्टर के बराबर होगा। दैट मीन्स टू से ओवर हेयर दैट इम्प्लाइज x माइनस एक्स नॉट इट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब कैसे आप इसको समझ सकते हो, तो इसको आप इस तरह से समझ लो, अगर B2 जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है और V1 जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 50 माइनस 20 क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कैसा आया, प्लस का आया ना, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर मेरे पास V1 जो था वो 50 था और जो B2 था वो 20 था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था, V2 माइनस V1 यानी कि 20 माइनस 30, तो क्या आना था, माइनस, माइनस में आ रहा था वो, ठीक है। तो नेगेटिव तब लिया गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रही है उनके बीच में, पॉजिटिव हो रही है। पॉजिटिव कहने का मतलब, और नेगेटिव कहने का मतलब था कम हो रही है, पॉजिटिव कहने का मतलब बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उनके बीच की जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो रही है। लेट अस शो दिस वन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ये टाइम है जो सेकंड्स के अंदर हमने कंसीडर किया, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे हमने पोजीशन जो वर्टिकल एक्सिस में शो कर दी। Initially when time is 0, so its position is that marked over here, and that position of second car is also marked over here when the time is 0। तो एट प्रेजेंट इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो x नॉट है, ठीक है। नाउ हेयर दिस फर्स्ट दैट सेकंड कार इज वेरी फास्ट, तो अगर वेरी फास्ट है तो ये क्या होगी, मतलब कि इसका जो स्लोप है वो हाई होगा, तो ये स्लोप ज़्यादा हो गया। और ये जो कार है वो क्या होगी, स्लोअर होगी, स्लोअर होगी, तो इसलिए इसका जो स्लोप है वो कम शो किया जा रहा है। नाउ यू विल फाइंड ओवर हेयर, यहाँ पर जो गैप था वो हमारे पास एक्स नॉट था, बट ओवर हेयर जो गैप है इन दोनों के बीच का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो दस दिस इंक्रीज दैट इट इज शोन विद द पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया दैट सेपरेशन इंक्रीजेस विद टाइम, तो टाइम के साथ साथ जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करती है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बट जस्ट अ वेट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, हेयर एज वी कम टू नो कि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है बी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या लिखी जाती है, वी बी माइनस ऑफ वी ए लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन ये कब लिखी जाती है, व्हेन बोथ ट्रेवल्स अलोंग सेम पाथ, ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास लिखा जाता है दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज वी बी माइनस वी ए, ठीक है। नाउ ओवर हेयर वी कैन आल्सो शो दिस वन कि इस तरह से दोनों कार एक ही तरफ चल रही है, ए बी और बी बी, ठीक है। तो एक की वेलोसिटी वी बी थी, एक सॉरी वी ए थी और ये वी बी थी, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी जो है इन दोनों के डिफरेंस से आ जाएगा। नाउ ओवर देयर इफ़ वी आर सपोजिंग एक कार तो ऐसे चल रही है, ठीक है। हमारे पास दिस इज ए कार ओवर देयर एंड दैट ऑफ बी कार, तो बी कार जो हमारे पास वो कुछ इस तरह से चल रही है, इसकी डायरेक्शन ही बदल दी हमने, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे तो लेफ़्ट साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी होगी। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखा जाएगा, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, वो तो उल्टी डायरेक्शन में है ना, तो माइनस हो जाएगी, माइनस ऑफ बी वेलोसिटी, तो बी वेलोसिटी लेफ्ट साइड जा रही है इसलिए वो नेगेटिव लेनी है, तो माइनस बी तब शो किया गया। इट मीन्स इट इज़
VA प्लस VB, ठीक है। सो लेट अस टू सी दिस वन विद एग्जांपल। जैसे मान लो हमारे पास एक कार जो है वो 50 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, दूसरी कार जो है वो 20 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो दोनों कार जो है वो मतलब कि पैरेलल ट्रैक पर हैं और सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ए की, तो ए जो है बी से कितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। सो इट इज़ ऑफ 50 माइनस 20, ठीक है, ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास दैट इट इज़ 30। तो वो 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है ज़्यादा है उसकी उस बी से, ठीक है। वाइल इफ़ वी सेज अबाउट कि उस बी की जो वेलोसिटी है ए की रिस्पेक्ट में कितनी है, सो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ बी, इट इज़ 20 माइनस ऑफ 50, ठीक है, तो इट इज़ माइनस ऑफ 30। तो ये क्या है, हमारे पास उसके रिस्पेक्ट में क्या है, -30, उससे इतनी कम है, ठीक है। सो इफ़ वी टेक दिस इज इन दैट सेम डायरेक्शन, बट इफ़ वी आर टेकिंग दैम कि एक कार इस तरफ जा रही है दूसरी ऐसे जा रही है, ठीक है। जैसे रोड के ऊपर होता है, सामने से एक गाड़ी आ रही है और हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या हो जाती है, ये जैसे ये हमारे पास आ रही है मान लो 50 की स्पीड से, ठीक है, ये दूसरी कार भी जा रही है 50 की स्पीड से, ठीक है। तो किस स्पीड से आप एक दूसरे को क्रॉस करोगे, तो वहाँ पे आपकी जो स्पीड होगी दैट इट विल बी 50 प्लस 50, इट मीन्स 100 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो उस वक्त जो स्पीड क्रॉसिंग होगी आपकी वो 100 मीटर पर सेकेंड का पर सेकेंड होगी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।